राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी आपको पता ही होगा कि सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और आज हमारा मॉडल पेपर, मेन फोकस अपना है मॉडल पेपर 203 की बात करेंगे। इसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर 85 इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और आपको बता दूं, कम से कम 85 में से आपको 40 प्लस का स्कोर तो बनाना ही है, ठीक है। गिनते जाना है साथ के साथ। और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। बिल्कुल। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी के नाम से, आलम जी के नाम से, हरबू जी के नाम से, कल्ला जी के नाम से, ठीक है। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। जेतमल राठौड़, एक बार कमेंट कर दो जेतमल राठौड़। प्रश्न थोड़ा सा आपको पता होगा, आलम जी को कहते हैं हम जेतमल राठौड़, ठीक है। आलम जी आपको पता ही होगा, इनका मंदिर बाड़मेर में है, ठीक है। बिल्कुल। फिर बात करें, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? भूरिया बाबा आराध्य देवता है, किसके आराध्य देवता है? गोडवाड़ के मीणाओं के हैं, देवड़ा राजपूतों के हैं, अजमेर के चौहानों के हैं, उदयपुर के सिसोदियाओं के हैं। तो किसके हैं भूरिया बाबा? एक बार, सिंपल प्रश्न है थोड़ा, मुझे पता है, लेकिन प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को बता दूं मैं, 11 बजे अपनी लाइव क्लास आती है, 11 से 12 तक सीईटी की, ठीक है। किसकी? सीईटी की। सीईटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, 11 बजे आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 11 बजे लाइव में जुड़ जाना है। और 12 बजे से वापस अपने हाईकोर्ट की लाइव है, 12 से 1 या 1:30 बजे तक, ठीक है। हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट 4th ग्रेड की, ठीक है। गोडवाड़ के मीणाओं के बिल्कुल आपका बी, बिल्कुल बी। फिर आपका तीसरा, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ये जो क्षेत्रपाल हैं, ये क्या है? क्या एक संत के रूप में यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू है, ग्राम देवता के रूप में है, ग्राम अधिकारी के रूप में है, एक उपासक के रूप में? क्षेत्रपाल आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रपाल बेसिकली क्या है। एक देवता है, ग्राम के जो रक्षक देवता हैं उनको बोलते हैं ग्राम देवता, ठीक है। ग्राम देवता के रूप में ये क्षेत्रपाल प्रसिद्ध है। फिर बात कर लेते हैं हम, चौथा प्रश्न, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहते हैं? अब हमें गिरवा क्षेत्र पता होना चाहिए पहली बात तो। फिर वहां की वैष्णो देवी, माता ब्राह्मणी, डाड देवी, नीमज माता, और आपका आशापुरा माता। अब आपको गिरवा क्या है? ये गिरवा ऐसे लिखते हैं, हमारी टीम ने मेरे हिसाब से टाइपिंग करते हुए थोड़ा सही नहीं लिखा, कोई बात नहीं। गिरवा, जैसे कि एक राजस्थान का मैप बना देता हूं मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसको सही करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। बाकी ये अपना राजस्थान है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि जो आपका उदयपुर जगह है, ठीक है, उदयपुर, उदयपुर में क्या है कि तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और उन्हीं क्षेत्र में स्थित है गिरवा, ठीक है, चारों ओर। तो ये गिरवा है ना, यहाँ पे उदयपुर में एक नीमच माता है जिनका मंदिर है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। तो ये आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? गधा ने काटा गंगा जल, इससे अभिप्राय क्या है? गधे को गंगा जल में नहलाना, मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की कदर नहीं जानता, गंगा जल की पवित्रता, गधे को कष्ट देना, ठीक है। आपको बताना है गधे ने काटा गंगा जल का अभिप्राय बताओ। एक बार कमेंट कर दो। आपको पता होना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की कदर नहीं जानता, ठीक है। आपको बता दूं, जो भी मूर्ख व्यक्ति होता है उसे कितनी भी अच्छी चीजें ले आओ, वो नहीं समझेगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में असंगत है, यानी गलत है? वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर में, समधिकेश्वर मंदिर चित्तौड़ में, रमा वैकुंठ मंदिर पुष्कर। अब बताओ, बिल्कुल कमेंट कर दो।
सभी का आंसर आना चाहिए। गलत कौन सा है? बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर में नहीं है सर, अलवर में नहीं है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे है, अब आपको कमेंट करना है, ठीक है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर बताना है आपको। भूमिज शैली, शैली देख लो अच्छे से। मेनाल का महानलेश्वर मंदिर, बारा का भंडदेवरा मंदिर, बिजोलिया का यहाँ पर अंकलेश्वर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, ठीक है। सेवाड़ी का अंकलेश्वर, ठीक है। सेवाड़ी का जैन मंदिर बताओ। और बिजोलिया में काफी मंदिर है बेसिकली। सेवाड़ी का जैन मंदिर है ना, ये भूमि शैली का सबसे पुराना है, ठीक है। सातवां प्रश्न, राजस्थान के खेरतल तिजारा जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थंकर का मंदिर है? तिजारा में आदिनाथ का है, पासरोनाथ जी का है, महावीर जी का है, चंद्र प्रभु जी का है। खेरतल तिजारा आपको पता होगा नया जिला बना है, तो नए जिले से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर एक जैन जो तीर्थंकर है चंद्र प्रभु, दिगंबर जैन, जैनी है, ठीक है, दिगंबर चंद्र प्रभु। लैला मजनू का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। स्टार लगा दो। लैला मजनू का मकबरा श्री गंगानगर, आपका आंसर क्या है? एक ऑप्शन सही है, ठीक है। नवा है, किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिलाया, सॉरी आश्रय दिया, जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है? सवाई प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, अनूप सिंह और सवाई राम सिंह, ठीक है। इसको भी स्टार लगो। कमेंट कर दो एक बार, ठीक है। किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया और गंधर्व बाईसी कहा जाता है उसे? सवाई प्रताप सिंह, आपका आंसर एक ऑप्शन सही है, ठीक है। शिठने हैं, श्रृंगारिक लोकगीत है, विरह गीत है, पर्वतीय लोकगीत है, गाली के गीत है, ठीक है। शिठने क्या है? आपको पता ही होगा, विवाह में जो गाली भरे गीत होते हैं, ठीक है, शिठने कहते हैं। फिर है, होलर के गीत संबंधित है बालक के जन्मोत्सव से, विवाह से, बाल विवाह प्रथा, उपहार उपहास से और दुल्हन की विदाई से। बताओ, होलर या जच्चा, जच्चा होलर आपने सुना होगा, जब बच्चा जन्म होता है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं, जच्चा या होलर, ठीक है, बिल्कुल। फिर है, साकर खान जिन्हें 2012 में मिला हुआ है पद्मश्री, लोक वाद्य यंत्र में प्रवीणता इन्होंने हासिल की है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये? कमल साकर खान मागणियार, पूरा नाम है कमल साकर खान मागणियार, साकर खान भी बोलते हैं इनको। कमायचा, सारंगी, मोरचंग और खड़ताल। बताओ एक बार, मैंने आपको समझाया था कमल, पूरा बोला करो, कमल साकर खान मांगणियार। और कमल से कै मैं या कमायचा, ठीक है, कै मैं कमायचा। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, सिंगी कहते हैं, पपंग कहते हैं, रावणत्ता कहते हैं, अलगोजा कहते हैं, ठीक है। इसको भी स्टार लगो। बताओ। एंड आपको पता होगा जैसे कि ऐसे, ठीक है, आधा कटा नारियल होता है वैसे होता है, ठीक है। ये यहाँ से तार निकलते हैं, फिर ये इस अंदर अंदर। तो आपका रौनकता बिल्कुल आधे कटे नारियल जैसा होता है। हाड़ाओं की कुल देवी है, डाढ़ देवी, आशापुरा माता, नीमच माता, ब्राह्मणी माता। हाड़ा कौन थे बताओ? हाड़ा, हाड़ाओं की है आशापुरा माता, ठीक है। आप सोचेंगे सर चौहानों की है, ठीक है। तो हाड़ा चौहान होते या नहीं होते ये बताओ। हाड़ा आशापुरा माता ही है, बिल्कुल। वे लोक देवता जो
धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों या जरूरतमंदों में बांट दिया करते हैं, उन्हें कौन से लोक देवता थे? कल्लाजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी सांकड़ा, सॉरी डूंगर जी जवार जी और हड़बूजी सांकड़ा। बताओ, पूरे के पूरे याद रखना। हड़बूजी सांकड़ा लगाते हैं पीछे, ठीक है। मेहाजी मांगलिया लगाते हैं पीछे। ये पूछा हुआ है अभी, हड़बूजी सांकड़ा की सांकड़ा पूछ लिया इन्होंने अभी। कौन सा ही तो एग्जाम हुआ था, आई थिंक सेकंड ग्रेड में पूछा था। कल्लाजी राठौड़, हर चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही पढ़ना है। डूंगर जी जवार जी जो लोक देवता है, ये अमीरों को लूटे और गरीबों में बांटते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन लोक देवताओं में नहीं आता है? तेजा जी महाराज, गणेश जी, गोगा जी और पाबू जी, ठीक है। इसको भी स्टार लगाओ। कौन से लोक देवता यहाँ पर लोक देवता ही नहीं है? गणेश जी, ये तो खुद देवता है, लोक देवता नहीं। तेजा जी लोक देवता है, गणेश गोगा जी है, पाबू जी है। किस देवी को नर बलि दी जाती थी? जीण माता, शीला देवी, केला देवी और आई माता। अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया, अब मैं क्या कहूँ। काफी लोग नहीं कर रहे लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है। क्या एक सब्सक्राइब से कुछ बिगड़ जाएगा क्या? एक सब्सक्राइब कर दो, कर दो सब्सक्राइब, जल्दी से कर दो। नर बलि किसे दी जाती है? शीला देवी को या केला देवी को? शीला देवी को दी जाती है, बिल्कुल। राजस्थान में वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब प्रसाद मिलता है, शराब का प्रसाद मिलता है, केला देवी, चीड़ माता, शीला देवी और करमेती बाई, करमेती देवी, ठीक है। कमेंट कर दो। आपको पता होना चाहिए शीला देवी, ठीक है। शीला देवी आमेर में मंदिर है, बेसिकली आमेर जयपुर। एकदम करेक्ट है आपका। वह अकेली देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है। शीतला माता, भंवरा देवी, सती माता, जयंती देवी, ठीक है। कमेंट करो एक बार। और बिल्कुल आपका पता ही होगा, खंडित या अकेली देवी है आपकी शीतला माता, ठीक है। शीत की डांग डूंगरी चाकसू जयपुर में मंदिर है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है, हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। हाथ सेकना, ठंड से बचना, घूस देना, मारपीट करना। इसको स्टार लगाओ। एक बार कमेंट कर दो। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं एक बार ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आंसर आ चुका है, मुट्ठी गर्म कराना यानी जो आपका घूस देना होता है, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना, ठीक है। एक सेकेंड। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है बाधा दूर होना, प्रतिकूल कार्य करना, अनुकूल कार्य करना, विचलित होना, ठीक है। उल्टी गंगा कब बहती है? जब कोई प्रतिकूल कार्य करता है, ठीक है। गंगा
कोठी वाला रोवे छप्पड़ वाला सोवे, कहावत का सही अर्थ बताओ। सुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन चिंता का कारण होता है, नींद न आना, अमीर और गरीब की तुलना करना। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। बिल्कुल आपका बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आंख आंखें फेर लेना, मुहावरे का अर्थ बताओ। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने हैं। नजर बचाना, उदासीन हो जाना, प्रभाव जमना, आमने सामने होना। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। उदासीन हो जाना। ठीक है, आंख फेरना यानी उदासीन हो जाए, कोई आंखें फेर लेता है अपने। अगस्त्य का समुद्र पान, मुहावरे का अर्थ बताओ। अपना बचाकर दूसरों का हड़प जाना, समुद्र के जल को पीना, असंभव कार्य करना, शानो शौकत में रहना। जो अगस्त्य मुनि है या अगस्त्य है, उन्होंने समुद्र पान कर दिया, पूरे समुद्र को पी गए थे, और यह जो असंभव कार्य है वो किया था उन्होंने। तो आपका सी। कौन से विकल्प में आपको लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं मिलेंगे बताओ। नहीं है। इंदिरा, महाश्वेता, हरिप्रिया, वागीश और भार्गवी, इनमें से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। महाश्वेता और आपकी वागीश। वागीश किसे कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं या नहीं कहते, ये बताओ आप। महाश्वेता और वागीश ये दोनों नहीं है, तो बी और डी। बी और डी एक आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ बताओ। नदी का पाठ, बादल, आकाश और जल। ठीक है, और 2 दिन से मेरे वीडियो नहीं आए थे, ये अपना 2 दिन बाद वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको पता होगा कुछ काम आ जाता है तो रुकना पड़ता है। मैं स्टूडियो से चला गया था, तो फिर अपने स्टूडियो में क्लास नहीं हुई। बादल आपका पयोधर बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम करेक्ट है। आप जो भी एक बार देख लेता हूं। कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। षडानन, रक्तलोचन, पुंडरिक और अनंग। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। कार्तिकेय का बताना है। ठीक है, कार्तिकेय का है षडानन, बिल्कुल आपका एक ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है। जीवनोदक, पीयूष, सुधा और कृषाणु। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जिस भी भाई ने, ठीक है, वो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप मेरा वीडियो देखोगे ना, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि एक टेक्स्ट में चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, ये जो आपको मॉडल पेपर लाइन है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी। इस पर क्लिक करोगे, नीचे ही नीचे ज्वाइन का बटन है। ठीक है, 555 प्लस लोग जुड़ चुके हैं हमसे, और आप भी जुड़िए और इस टेलीग्राम को एक यहाँ पर आगे बढ़ाइए, और यहाँ पर आपको फ्री चीज़ें मिलती हैं। फ्री पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, फ्री पीपीटी। ठीक है, पीपीटी भी फ्री और टेस्ट सीरीज भी फ्री। ठीक है, कौन सा शब्द है जो अमीय का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु अमीय का नहीं है। ठीक है, कृषाणु अग्नि होता है। इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अमीय का अमृत होता है, बिल्कुल। अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी और ध्रुवनंद। यमुना का अर्थ होता है अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी, लेकिन ये ध्रुवनंद नहीं होता, तो आपका आंसर डी। ठीक है, ये तीनों तो होती है, ये नहीं होती। वे सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, इसको भी स्टार लगो। कमेंट कर दो एक बार, वे में सर्वनाम बताओ। अन्य पुरुष, बिल्कुल। वे यानी अन्य के लिए यूज होता है वे। ठीक है, एंड वह सर्वनाम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक। कमेंट कर दो एक बार। वह यानी सामने वाला। सामने वाले के लिए हमेशा क्या आएगा, वह अन्य में आएगा। ठीक है, जैसे कि एक और बी और सी,
बी कहता है ए से कि वह यानी ये, वह रोज खेलता है। तो ये होता, इसे कहता तो क्या कहता, तुम रोज खेलते हो। ये कह रहा है वह रोज खेलता है, किसे कह रहा है, इससे कह रहा है, इससे तो नहीं कह रहा ना, नहीं। तो ये क्या है, अन्य व्यक्ति है, अन्य पुरुष। वह वाचक सर्वनाम बताइए, सॉरी संबंधवाचक बताइए, वह नहीं, वह तो हो गया ना अपना। संबंधवाचक बताइए, कोई, कौन, जो, वह। संबंध कैसे, जो कमाएगा सो खाएगा, जो शब्द क्या है, संबंध बता रहा है, जो कमाएगा ना वही खाएगा, तो आपका संबंधवाचक हो जाए। कोई क्या है, कोई में अगर आप देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करना कि कोई में आप प्रश्न की चीज नहीं है, ये अनिश्चय की दर्शा रहा है, अनिश्चय। कोई गया होगा, ठीक है। कौन, कौन से प्रश्न उठता है हमेशा, प्रश्नवाचक। वह तो आपको अभी देखा ही था आपने। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है, खुद के लिए, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक कोई नहीं। प्रश्न के लिए कौन चाहिए, संबंध के लिए जो चाहिए, निजवाचक सही। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, कोई, कौन, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। यह पुस्तक किसने मंगाई, रेखांकित पद है, ये देखते ही आपको प्रश्नवाचक कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं देखना। जहां आप सब, ये भी हो गया, क्या चक्कर क्या है, आई थिंक डबल प्रश्न के सारा। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण या दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आज हमारा टारगेट है 1 2 3 यानी कि 100 लाइक का टारगेट है। देखता हूँ कौन करवाएगा। सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। रेड वाला बटन है, तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और आपका आंसर बिल्कुल, गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, भाववाचक, ठीक है। बी, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक और करण कारक। और आई थिंक मैं वो आपको बता रहा था ना लाइव, अपने करंट अफेयर्स, काफी लोग मांग कर रहे थे कि सर करंट की क्लास चलने दो, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है करंट की क्लास वापस से लानी पड़ेगी। आप सभी ने प्यार और सपोर्ट दिखाया था मुझे, ठीक है, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा यहाँ पर प्रोमिस है। आई थिंक मैं वापस से क्लास कंटिन्यू करूँगा, पक्का तो नहीं कह सकता लेकिन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़रूरत होगी हर रोज़, ठीक है। करण कारक, बस बस से, कर्ता ने कर्म को करण से, किससे, बस से। उसने उसे छल से पराजित किया, छल से, कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण और अपादान कर्म, उससे, ठीक है, ऐसे, उसने उससे, छल से, करण कारक, इसमें भी। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए, प्रेम, मिठास, शत्रुता और उपयुक्त सभी। देखो भाववाचक सभी हैं, ठीक है। दिल्ली में सॉरी हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और प्रत्यय। स्टार लगाओ। तो क्रिया के आधार पर सी। निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है, विद्या, अर्थी, विद्यार्थी, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है।
धन्यवाद आप सभी का। आपके सभी प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहीं से विदाई करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ये वीडियो आ रहा है, इसको देख लेना है।